मेरा नाम अमित लाल है। मैं रहने वाला बिहार जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मैं एक नॉर्मल परिवार में पैदा हुआ था। मेरे पिताजी किसान थे और मैं 3 भाई था और उस परिवार में पैसे का स्रोत नहीं था क्योंकि खेती उतना ही था जिससे कि खाने-पीने का भी बंदोबस्त नहीं होता था। तो मेरे पिताजी दूसरे का भी खेती किया करते थे, उससे भी नहीं पूरा होता था। तो खेती करने के बाद जो समय बचता था, उसके बाद वो राजमिस्त्री का काम किया करते थे। और उसके बाद पूरे परिवार को पालना था उनको और धीरे-धीरे उम्र जब बढ़ते चला गया तो परिवार की स्थिति को मैं देखता था और गाँव में जिनके पास जॉब था, उनकी परिस्थिति को देखता था। तो मेरे परिवार से उनका परिवार बेहतर था, लाइफ़स्टाइल बढ़िया था। तो मेरे दिमाग में एक ख़्याल आता था कि मुझे नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, नौकरी नहीं लगी तो मेरा परिवार बहुत नीचे स्तर पे है और नीचे चला जाएगा। तो मैं नौकरी की तैयारी करने लगा और नौकरी की तैयारी में मुझे फ़ौज का वर्दी मुझे इतना भाता था कि मैं किसी और नौकरी की तरफ मेरा कोई झुकाव ही नहीं था। सिर्फ़ मुझे एक ही नौकरी का झुकाव था, वो था सिर्फ़ आर्मी और मैंने दिल से आर्मी की तैयारी करना शुरू किया। गाँव में लोग नहीं जाया करते थे, उस समय भोर में दौड़ा करता था और शायद ईश्वर की नज़र में मेरा मेहनत पूर्ण हुआ तब मुझे 2004 में नौकरी लग गया। मैं ईएमई में एज़ ए बी व्हीकल ट्रेड मुझे मिला और मैं भोपाल में ट्रेनिंग करने चला गया। उस परिवार में जो एक गरीबी था, तो धीरे-धीरे परिवार को ऐसा लगा कि बेटा का नौकरी लग गया, अब परिवार अच्छा हो जाएगा और मुझे भी लगा कि मैं नौकरी पा लिया हूँ, अब परिवार में कुछ खुशियाँ आएगा। नौकरी कर रहे थे, करते-करते वहाँ से पोस्टिंग फिरोज़पुर चले गए, फिरोज़पुर से मैं 62 आरआर जम्मू कश्मीर चले गए, वहाँ से मैं पोस्टिंग आया था कोटा के अंदर 907 एडी वर्कशॉप में और नौकरी कर रहा था। बस एक ही ख़्याल था कि उसी नौकरी में मुझे एचएमटी करना है, जेसीओ बनना है और जेसीओ बन जाऊँगा तो मेरे पास एक स्कोप था कि मैं सूबेदार मेजर तक नौकरी करके वहाँ से वापस आ सकता हूँ। लेकिन कहते हैं ईश्वर का मर्ज़ी कुछ और था। मेरे जीवन में एक देवदूत के समान श्रीमान गणेश पाल सर और एक मेरे और साथी था, जो मेरे साथ यूनिट में नौकरी किया करता था। वो दोनों मुझे प्लान दिखाने के लिए समय लिए और शाम का समय था, मेरे घर पे आए और मैं और मेरी वाइफ़ दोनों बैठ के इस बिज़नेस प्लान को देखा था और जब बिज़नेस प्लान को देखा तो देखने के बाद मुझे लगा कि यही वो प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से मैं बहुत ऊँचाई को छू सकता हूँ। मैं बड़ी सफलता यहाँ से ले सकता हूँ। मैं परिवार को खड्डे से निकाल सकता हूँ क्योंकि नौकरी उस समय पे लगभग 9 साल हो चुका था, तो परिवार में ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ था। हाँ, इतना था कि जीने-खाने का बंदोबस्त हो गया था। मिट्टी के मकान से ईंट का मकान बन गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ आगे दिख नहीं रहा था। और उस समय बिज़नेस प्लान देखने के बाद मैं इमीडिएटली डिसीज़न लिया। मेरी वाइफ़ ने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ, करिए, आप इतना मेहनत सेना में जब आप कर सकते हैं, तो इस बिज़नेस में भी आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, मैं भी आपको सपोर्ट करता हूँ, साथ दूँगा। और जब वाइफ़ ऐसी बोली, तो एक ताकत मुझे मिला कि मैं तो अकेले डिसीज़न लेता लेकिन मेरी वाइफ़ सपोर्ट कर रही है, तो अब तो मुझे बिज़नेस को हर हाल में करना है और मैंने इस बिज़नेस को शुरुआत किया और कोटा में शुरुआत करने के बाद मुझे कुछ आता नहीं था, किसी से बात करने नहीं आता था, कैसे मैं किसी को प्लान दिखाऊँगा, कैसे मैं समझाऊँगा या कैसे किसी का समय लूँगा। लेकिन उस समय पे श्रीमान गणेश पाल सर का सपोर्ट मिला, ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे और कुछ लोगों से मैंने उनको मुलाकात कराया, तो कुछ लोग ना बोले और कुछ लोग हाँ भी बोले, लेकिन सेल नहीं दिए तुरंत। तो मैंने सर को बोला कि सर कुछ दोस्त वगैरह हैं जो आप प्लान दिखाए उसके बाद बोल रहे हैं कि अमित लाल तुम कहाँ फँस गए हो? ऐसा चलता नहीं है, होता नहीं है। तो ऐसा बोले तो ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन सर ने मुझे फिर फौजी का वीडियो दिखाया और जब विकास यादव सर का वीडियो दिखाए थे, मैं बोला सर ये अगर सप्लाई के ड्राइवर अगर ये बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? कोई बात नहीं, आज लोग मुझे नकार रहे हैं, आज मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप साथ दीजिए मैं बन के दिखाऊँगा। और उसी बीच में मुझे एक ऐसे ग्रेट शख्स से मुझे मुलाकात हुआ, जो इस बिज़नेस को फुल टाइम कर रहे थे, एज़ ए स्टूडेंट लाइफ़ से थे, उनका नाम है श्रीमान दीपक कुमार शर्मा सर। जब कोटा में मेरे घर पे आए थे और मेरा एफआईएम कर रहे थे और जब एफआईएम कर रहे थे और उस समय पे जब मैं उनको देखा और उनसे जो बात मुझे मिला, बिज़नेस की गहराई जो वो बता रहे थे, मुझे लगा कि जब ये इतना बड़ी सोच के साथ इस बिज़नेस को कर रहे हैं और मुझे ये बार-बार बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, सपोर्ट करूँगा, आप साथ चलने के लिए आप रेडी होइए। अमित लाल जी आप 100% डायमंड बनेंगे, मैं आपके साथ हूँ। जब इस तरीके से मुझे बार-बार बोल रहे थे, तो मुझे लगा आज तक इस दुनिया में कोई मुझे साथ नहीं दिया, बोला मैं आपके साथ हूँ, लेकिन एक अजनबी व्यक्ति मुझे बोल रहा है कि मैं आपके साथ दूँगा, तो मैं उसी दिन मुट्ठी बाँध लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मैं आपको नहीं छोड़ूँगा और हाथ मिलाया, मैं बोला कि सर अब जब तक मौत नहीं होगी तब तक ये हाथ आपका मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी रहे, लेकिन आपका हाथ मैं थामे रहूँगा
और हर हाल में मैं डायमंड बनूंगा और जैसे आप बोलेंगे वैसे मैं करूंगा। बिल्कुल मैं अपने आप को समर्पित कर दिया उनको और मैं बोला ये जीवन जो है आपके हवाले करता हूं और ये जीवन का जिम्मेदारी आपका है। मेहनत करने की बात रही, मेहनत अमित लाल करेगा, लेकिन गाइडलाइन आप करिए, मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, बस आपका गाइडलाइन होना चाहिए। दोस्त सफर शुरू हुआ कोटा से, कोटा में कुछ लोग ज्वाइन किए। उसके बाद जब मैं छुट्टी आया तो गया बिहार में मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया। वहां पे एक ऐसे हमारे परिवार से थे जो हमारे साला थे आलोक प्रिया जी, उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया, कोटा में ज्वाइन किए थे, मैंने बुला के उनको ज्वाइन कराया था। फिर गया में वो टीचिंग प्रोफेशन से थे तो गया में रहते थे और मैं उनके साथ जब जब आता था छुट्टी तो उनके साथ मिल के इस बिजनेस को करता था और उनको मैं सपोर्ट करता था। और इस तरीके से वहां पे 1 महीने में 5 लोग का टीम बना था। फिर मैं जॉब में चला गया छुट्टी खत्म होने के बाद। उस समय पे एक गया में एक ऐसे शख्स का आगमन हुआ जिनसे मेरा कोई रूबरू नहीं हुआ था, जिनका नाम है श्रीमान सौरभ चौधरी, जिनका आगमन हुआ मेरे पीछे में गया में। और जब वो आए थे तो उनका उम्र बहुत कम था, 17 साल का था। तो आलोक जी से जब मुलाकात हुआ तो वो बोले कि ये कौन सा बच्चा को आपने भेज दिया जो अपलाइन है, मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे साथ दे पाएंगे ये? मैं बोला कोई बात नहीं, आपके पास टीचर का अनुभव हो सकता है, मेरे पास आर्मी का अनुभव हो सकता है, लेकिन जो आपके पास गए हैं उनके पास सेफ शॉप का अनुभव है और सेफ शॉप तभी चलेगा कि जिसके पास अनुभव होगा। आप कोई बात नहीं, निश्चित रहिए, आपको मदद करने के लिए गए हैं, आप उनसे मदद लीजिए, मिल के करिए, मैं भी बहुत जल्दी आने वाला हूँ। ऐसे बोल के मैंने आलोक जी को समझाया, आलोक जी उनको रिसीव किए, आलोक जी उनके साथ मिलके काम करना शुरू किए और एक मैंने रूम लिया था, उसी में रहते थे और सपोर्ट करते थे। इस तरीके से आगे चलते रहा और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि मैं छुट्टी आया हुआ था, 2014 में 23 फरवरी का दिन था और मैं छुट्टी आया हुआ था, मेरा छुट्टी खत्म होने वाला था और उस समय पे एक ऐसे ग्रेट मेंटर जिनका हुआ तो मुझे लगा इतना भव्य तरीके से मान सम्मान शोहरत एक सिपाही को मिल रहा है। और जब मैं फिर उनका हिस्टोरी सुना तो मुझे तो आंख से आंसू रुक नहीं रहा था और मुझे लगा कि ये कि सिपाही इतने गरीबी हालत से इस इंडस्ट्री की वजह से और यहाँ तक का सफर तय कर सकते हैं। उसी दिन मैं अंदर अंदर कमिटमेंट किया, आंखों से आंसू था और मुट्ठी बांध लिया था और फैमिली को मैं बोला ये नहीं तो फिर कुछ नहीं। मेरा टीम लगभग 100 लोगों का हो चुका था, आलोक जी बन चुके थे सिल्वर स्टार। अब मुझे लगा कि अब कुछ करना है। तो उस समय पे मुझे लगा एक तरफ 100 लोग हैं जिनको मैंने वादा कर करके कमिटमेंट कर करके ज्वाइन कराया हूँ, आप आइए, मैं आपके साथ हूँ, मिलके काम करूंगा, सपोर्ट करूंगा। और आज सैकड़ों लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मैं यहाँ पे जॉब में हूँ। एक तरफ जॉब करने से मेरा परिवार में पैसा आ रहा है, मेरे परिवार में खुशी है, लेकिन जो 100 लोग आए हैं ये हमारे चेहरा देख के आए हैं, जिनको मैंने कमिटमेंट कर दिया है, इनको अब सपोर्ट करने की जरूरत है। मैंने श्रीमान दीपक सर से बोला सर मन लग नहीं रहा है जॉब में और मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। श्रीमान दीपक सर बोले कोई बात नहीं, अगर भरोसा है तो आप आ जाओ, मैं आपके पीछे हूँ और इस समय पे जो मैं आपको मदद कर पाऊंगा, सपोर्ट कर पाऊंगा, वो शायद आगे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मदद करने का वक्त है जिस लेवल पे हूँ। मैंने भी बोला इससे अच्छा मौका नहीं है और मैंने वहां से मई महीने में छुट्टी आया 2014 में और छुट्टी मैंने एक प्लानिंग के साथ आया था कि अब जा रहा हूँ लेकिन वापस लौट के नहीं आने वाला हूँ। और मैंने वहां से आया, 1 मंथ का लीव लेके आया था। आने के बाद मैंने गया में रूम लिया, फैमिली को वहां पे रखा क्योंकि जॉब मैंने मन से छोड़ के आया था और किसी को बताया नहीं था, सिर्फ अपलाइन को मैंने बताया था कि सर मैं जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊंगा, अब इसको एज ए करियर मान के बिजनेस को करूंगा और बहुत बड़ा करना है, आपका साथ चाहिए। गया में आके मैंने रूम लेके रहना शुरू किया। परिवार को मैंने बताया नहीं कि मैं जॉब छोड़ के आया हूँ, ससुराल वाले को भी नहीं बताया, लेकिन कहते हैं सच्चाई छिपता कहाँ है। जब 1 मंथ बीता तो बीतने से 10 दिन पहले मैं अपना आई कार्ड जो कहते हैं भारत सरकार का जो आई कार्ड था, मैंने उसको पोस्ट ऑफिस के द्वारा तरीके से एक ही सोच लेके अभी डायमंड तक पहुंचा हूं। डायमंड के बाद एक ही मिशन है, टीम में डायमंड बनाना। टीम में डायमंड बनाने के कुछ भी करना पड़े, किसी भी हाल तक जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, आज मेरी फैमिली पूरा सपोर्ट करती है कि आप जाइए, अपने टीम को आगे लेके जाना है, टीम को उठाना है, जिसको आपने वादा किया, भरोसा किया है, उस टीम को आगे लेके चलना है। आज उस टीम के लिए किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं और उस टीम में एक लोगों को डायमंड बनाऊंगा।